इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, सभी अध्यापक वर्ग, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और कुल्लू एसोसिएशन, स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी गणमान्य सदस्यगण, सभी कार्यकर्ता और इस सभा में बैठे सभी हमारे कुल्लू जिला के सभी महानुभाव, आज मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अरसे के बाद हमें यूनिवर्सिटी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज हमने यहाँ स्टेज पर जो नाट्यक्रम यहाँ पर बच्चों ने प्रस्तुत किया, उससे हमें जानकारी मिली कि बुड्ढी दिवाली का क्या महत्व है और क्यों ये मनाई जाती है। इस एसोसिएशन ने पिछले 15 सालों में जो काम किया है वो वाकई ही बहुत सराहनीय है। चाहे वो ब्लड डोनेशन का काम किया हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड में काम किया हो, चाहे अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इन्होंने समाज के ये कार्य किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। इस बार इन्होंने जो ये मंच पर कार्यक्रम दिया, ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी संस्कृति का महत्व पता होना चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है और ये क्यों मनाई जाती है। जैसा इन्होंने बूढ़ी दिवाली की बात यहाँ पर कही, उसका बखान किया, उसे नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया। मैं समझती हूँ ये स्टूडेंट्स को भी शायद इसकी इतनी डेप्थ का पता नहीं था कि ये क्यों और इसका महत्व है। हमने भी सुना था, हम भी क्योंकि राजनीति से जुड़े हैं, हमको भी अन्य कार्यक्रमों में बुलाया जाता है और ये मैंने सुना था कि कुल्लू क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है और वो भी दशहरे के 30 दिन बाद। इतना ही ज्ञान था। पर मैं समझती हूँ कि जो निर्मल क्षेत्र की इन्होंने बात की, निर्मल क्षेत्र में वाकई ही बहुत विद्वान लोग रहते हैं और जिनका विशेषकर बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा आपने यहाँ पर जिक्र किया कि बुशहर से लगता हुआ क्षेत्र है, कुल्लू सतलुज की वारली तरफ है, बुशहर पारला इलाका है, तो कोई हम इसमें बहुत ऐसा फर्क नहीं समझते, क्योंकि हम भी इनको अपनी ही संस्कृति और अपने ही कल्चर से जोड़ने का जो हमारा प्रयास रहता है, उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस तरीके से हम भी अन्य त्योहारों को समय पर मनाते हैं, उनका क्या महत्व है, क्यों वो मनाए जाते हैं। और मैंने भी सुना था जब भी हम कोई पॉलिटिकल फंक्शन में निर्मल गए तो निर्मल माना जाता था कि यहाँ के जो विद्वान लोग हैं उनके पास यहाँ का बहुत सा इतिहास और बहुत सा लिटरेचर, और जैसा हमारे दीपक जी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है। हम इनके भी बहुत आभारी हैं कि आपने इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए इन बच्चों का मनोबल बढ़ाया, इनको आपने ज्ञान दिया और ख़ास करके निर्मल क्षेत्र के जो विद्वान लोग हैं उनसे बहुत इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। मुझे किसी ने बताया था और ये बात सच्ची बात है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे विद्वान थे जो काक भाषा समझते थे, जो कौवे की भाषा समझते थे, ऐसे विद्वान लोग निर्मल में थे। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वहाँ के एक विद्वान थे, महापंडित जिसको कहा जाता था, वो बहुत ही इस काक भाषा के विदुषी थे और जानते थे कि इसकी काक जो बोलता है उसकी भाषा में क्या काक कहने की बात हमारे से कह रहा है। तो एक दफ़ा राजा साहब के पिता थे या दादा थे, बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ, जिसके लिए महीनों क्या सालों से उसके लिए इंतज़ाम किया जा रहा था। अब उस इंतज़ाम के लिए लोगों को भोजन भी खिलाना था, लोगों को खाना भी खिलाना था। तो लोगों से आह्वान किया गया कि आप लोग सभी इसमें थोड़ा थोड़ा अपना आहुति देना चाहते हैं तो एक आप घर से एक घी का लोटा ला सकते हैं, या घी हमको ज़रूरत है। तो उस वक्त लोग इतने पैसे वाले नहीं हुआ करते थे, पर अपने घर से जो थोड़ा बहुत लगता था उसके लिए वो दिया जाता था।
तो इस तरीके से कुआं खोदा गया और वो सारा घी उसमें इकट्ठा करने की बात कही है। और करते करते सभी वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों ने, जिसने भी सुना, उसने कहा इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है तो हमारी तरफ से भी अंश मात्र इसमें कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। तो लोगों ने अपने अपने घर से जितनी उनकी क्षमता थी उसके अनुसार वो उसमें घी डालते गए। अंततः वो दिन भी बहुत नज़दीक आ गया जब वो यज्ञ होना था और उसकी बहुत सारी तैयारियां की गई। तो एक कौवा वहाँ पर आया और वो कौवा अपनी भाषा में बताना चाह रहा था कुछ, पर किसी को समझ ना आए। तो कहा गया जी ये निर्मंड में एक पंडित जी हैं जो काक भाषा को जानते हैं और काक भाषा के ज्ञान जानने वाले उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये जो काक क्या बोल रहा है। तो काक की भाषा को समझने का प्रयास कर रहे थे। उनको तो पता लगा उसमें ये था कि काक ये बोल रहा था कि ये कुएं के नीचे एक सांप दबा पड़ा है और वो एक बहुत बड़ा अजगर है। अगर आप इसका बनाया हुआ खाना लोगों को खिलाएंगे तो कितने लोगों की जान जा सकती है। ये बात काक ने बताई थी। और फिर वो जब उसको खोदा गया कुआं को तो वाकई ही उसमें से एक बहुत बड़ा अजगर निकला। तो आप समझ सकते हैं कि कितने विद्वान लोग और कितने ऐसे लोग निर्मंड में वास करते थे जो ऐसी चीजों का ज्ञान रखते थे। तो आज इन्होंने जो इनके यहाँ त्योहार मनाया जाता है और निर्मंड में खासकर इसकी शुरुआत बहुत सालों पुरानी, ये तो हमको भी नहीं पता था कि ये बूढ़ी दीपावली के 30 दिन बाद क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है, इसके पीछे क्या राज है। ये हमारे वेद पुराणों में इसका जिक्र है और देवी देवताओं में और राक्षसों में ये युद्ध क्यों हुआ, अग्नि के लिए हुआ। जैसे अहम होता ना, एक चीज का अहम एक बात बोलता है कि नहीं मैं ज़्यादा जानकार हूँ, दूसरा बोलता है नहीं मैं जानकार हूँ। तो इस तरीके से अग्नि के ऊपर जब इन्होंने यूज किया तो उसका यहाँ पर इन्होंने छोटे से नाट्य के द्वारा हमारे को उसका महत्व समझाया। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने 15 सालों से जो इनकी संस्था है कुल्लू छात्र संघ की, ये जो कल्याण संस्था आपने बनाई है, इसके द्वारा आप लोग वाकई ही समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने यहाँ पर उसका छोटा सा हमारे को एक वीडियो क्लिपिंग दिखाई जिसमें आपने दिखाया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने यूनिवर्सिटी में भी कई फंक्शन किए, उसमें भी आपने स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को बनाया और उनका क्या आपके प्रति स्नेह था, क्या था, पर अगली जनरेशन को भी इन बातों से आपने अवगत करवाया। और उसी तरह से आपकी चाहे आपने दिखाया, आपने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए, आपने स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज़ में अपना योगदान दिया और इसी तरह से जो हमारी संस्कृति है उसको भी उभारने के लिए आपने जो प्रयास किया वो वाकई बहुत सराहनीय है। मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस संस्कृति को जागृत करने के लिए स्नेह पर अपना योगदान दिया है। तो इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हमको शामिल होने का मौका दिया। आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। वैसे तो ये मंच कोई